हिंदू मंदिर की महिमा को देख रो पड़ा पाकिस्तान। देवी शक्ति की महिमा के चलते फिर सुर्खियों में है अजरबैजान। यहाँ के इकलौते मंदिर के बाहर बरसते हैं गोले, अंदर जल रही हजारों सालों से माता के अखंड ज्योति होले होले। ईरान से आने वाले भी यहाँ टेकते मत्था, पूजा करने वाला कोई नहीं, खुद शक्ति कर रही इस मंदिर की रक्षा। दोस्तों, वर्षों से आर्मेनिया के साथ युद्ध लड़ रहा अजरबैजान फिर एक बार सुर्खियों में है, और इस बार इन सुर्खियों की वजह है यहाँ का एक दुर्गा माता का मंदिर, जहाँ पूजा करने वाला तो कोई नहीं है, फिर भी हजारों सालों से एक अखंड ज्योति चल रही है। आपको बता दें कि अजरबैजान को तूफानी हवाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर इतनी तेज तूफानी हवा चलती है कि इंसान और गाड़ियाँ तक उसे हवा में उड़ा ले जाती हैं। दरअसल ईरान और अजरबैजान में कट्टर दुश्मनी है, लेकिन वहीं अजरबैजान का एक रिश्ता भारत से जुड़ा हुआ है, और यह रिश्ता यहाँ पर मौजूद एक मंदिर की वजह से है, जिसमें भारत के ज्वाला देवी की तरह सदियों से अखंड ज्योति चल रही है। ये उस समय भी नहीं बुझी जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग चल रही थी और आर्मेनिया गोले बरसा रहा था। इसीलिए इस मंदिर को यहाँ टेम्पल ऑफ फायर भी कहते हैं। दरअसल अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, जहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ के सुरा खान इलाके में दुर्गा देवी का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की इमारत किसी प्राचीन किले जैसी है, लेकिन छत किसी हिंदू मंदिर जैसी है। छत पर देवी दुर्गा का त्रिशूल स्थापित है, और मंदिर के अंदर जो अग्निकुंड है उससे लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं। इस मंदिर की दीवारों पर देवनागरी लिपि, संस्कृत और गुरुमुखी लिपि में कुछ लेख भी खोदे गए हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक इस मंदिर के निर्माता बुद्धदेव हैं। इसके बाद मंदिर की दीवार पर एक तारीख खुदी है, संवत 1783, जो इस मंदिर के पुनर्निर्माण की तारीख कही जाती है। साथ ही इस पत्थर पर मंदिर को बनवाने वालों के नाम इस प्रकार लिखे हैं, जो कि उत्तम चंद्र और शोभराज है। मंदिर में मौजूद शिलालेख बौद्ध मंदिर में कोई दिलचस्पी है, इसलिए न तो इस मंदिर की देख रेख की जाती है और न ही इस मंदिर के इतिहास को खंगालने की कोई कोशिश की गई है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ जल रही ज्योति को साक्षात भगवती का रूप माना गया है। मंदिर की दीवारों पर गुरुमुखी में लेख अंकित है। वहीं मंदिर में प्राचीन वास्तुकला का उपयोग भी किया गया है। कहते हैं एक समय तक यहाँ पर हर रोज पूजा पाठ हुआ करती थी, लेकिन 1860 में यहाँ के भारतीय पुजारी इस मंदिर को छोड़कर यहाँ से चले गए, और तभी से यह मंदिर बिना पुजारी के ऐसा ही सूना पड़ा हुआ है। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अजरबैजान स्वतंत्र देश बना। इससे पहले यह सोवियत संघ का ही हिस्सा था, और इस देश में मुसलमानों की बहुल आबादी होने की वजह से न तो यहाँ के लोगों को और न ही यहाँ की सरकार को बताया जाता है कि बाकू आतिशगाह की दीवारों में जड़ा एक शिलालेख मौजूद है। इसकी पहली पंक्ति श्री गणेशाय नमः से शुरू होती है और दूसरी ज्वाला जी की याद दिलाती है। साथ ही जब इस मंदिर में कोई भी पूजा पाठ करने के लिए और देवी की सेवा करने के लिए मौजूद नहीं था, तो यहाँ की सरकार ने 1975 में इसे एक संग्रहालय बना दिया, और यहाँ आने देखने हर साल लगभग 15,000 सैलानी आते हैं। इसके बाद 1998 में यूनेस्को ने इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया। इसके बाद 2007 में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इसे एक राष्ट्रीय हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया। तो जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था कि ईरान में एक ईरानी शरणार्थी ने कैसे सरेआम कुरान का अपमान किया, उसे जला दिया, लेकिन मोमीन में यही घटना दोबारा से दोहराई गई है। और स्वीडन में पब्लिक प्लेस में एक पाकिस्तानी दूत के सामने कुरान को फाड़ दिया गया और उसकी तौहीन की गई। उसने यहाँ तक कहा कि दुनिया से कुरान का बहिष्कार होना चाहिए और कुरान को हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए। ऐसे में फिर से एक मुस्लिम देश पर हिंदू मंदिर का इतना प्रभाव होना सच में इस्लामी संप्रदाय के लोगों के लिए हजम करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस मंदिर की चर्चा सुनने के बाद आखिर इस्लाम को अपना आकर खाने वाले या मज़हबी लोग किस हद तक जा सकते हैं। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही